हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ईसीएल की तरफ से। ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया का पार्ट है। हालांकि बहुत कम ही वैकेंसी निकलती है यहाँ से। ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पहले अगर देखा जाए बिफोर 2014 से पहले, 2015-14 से पहले बहुत बड़ा माइनिंग डिपार्टमेंट हुआ करता था। बहुत ज़्यादा कोल्ड प्रोडक्शंस होती थी, कोल प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा, जैसे रानीगंज हो गया, झारखंड का कुछ रीजन हो गया, आसनसोल हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा कोल निकलता था। लेकिन आज मान के चलो कि लगभग लगभग ख़त्म होने के कराब कारोबार पे है। हालांकि यहाँ से लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका का हेडक्वार्टर कोलकाता ही होता है, बट झारखंड और बंगाल, वेस्ट बंगाल दोनों से वैकेंसी रिलीज हुई है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस 1 to 1 डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है और सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस जो यानी कि ट्रेनिंग लोकेशंस आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में से कहीं पर आपका हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डायरेक्टली ईसीएल से निकाला गया है। अभी आपके पास टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ईसीएल हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल ही पड़ता है, पश्चिम बर्धमान अभी कर दिया गया है इसको। पोस्ट की मैं बात करूं, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत की वैकेंसीज होगी। ऑल इंडिया आईटी अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए। फिटर की वैकेंसी और इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है ठीक ठाक 60 पोस्ट पर वैकेंसी है। वेल्डर की वैकेंसी 20 है, इतना ही है। 140 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। एससी एसटी ओबीसी, एसटी एससी ओबीसी, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हैं। एक चीज़ समझ आ रहा है, अनरिजर्व्ड के लिए 30 वैकेंसी, यहाँ 10 वैकेंसी, इसमें भी 30 वैकेंसी। तो ठीक ठाक रिजर्वेशंस का कोटा रखा गया है। आईटीआई अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्टर कर लेना। एप्लीकेशंस फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजनी होगी इस दिए गए एड्रेस पे, जो कि पश्चिम बर्धमान आपको फॉर्म यहाँ पे भेजना होगा। ओके, 13 अगस्त 2025 के रेफरेंस के बेसिस पे है और 31 जुलाई 2026 तक इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशंस भेजने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट है अपने अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करें। जनरल इंडक्शंस पास आउट होनी चाहिए कहीं से। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया तो अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 25 साल के कैंडिडेट ही एलिजिबल है। इलेक्ट्रिशियन फिटर की होगी स्टाइपेंड 10,560 रुपये पर मंथ। वेल्डर के लिए 9,600 रुपये पर मंथ। ये 2 साल वाला जो आईटीआई ट्रेड है उसकी सैलरी स्टाइपेंड थोड़ी सी 1,000 लगभग लगभग ज़्यादा है। एसीएल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये सब चीज़ कर लें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता। अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यही फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट आपको फिलअप करनी है विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए एड्रेस पे 31 जुलाई 2026 से पहले भेजनी है। बस यही है, इतना छोटा ही है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल अप्लाई कर सकता है। सारा लिंक फॉर्म का, नोटिफिकेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोलोगे सर इसको करने के बाद फ़ायदा क्या है? अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या ही फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, कोल इंडिया में, कोल माइनिंग में जब भी वैकेंसी आती है तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। आजकल मैं बात करूँ ना, कहीं अप्रेंटिसशिप आप कहीं से भी कर लो, उतनी ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कोल इंडिया से कर लो, यहाँ से आपको और भी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे कम जो है कोल इंडिया में करके अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट बैठे रहते हैं, बिकॉज कोल इंडिया ना के बराबर वैकेंसी निकालती है। हाँ, एनसीएल निकालती है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आपको पता है ना, एनसीएल हर बार वैकेंसी निकालती है। कभी कभार आपको डब्ल्यूसीएल से वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कोल इंडिया का लगा सकते हैं। बाकी बात, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप करके। अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अडानी माइनिंग्स, रिलायंस माइनिंग्स, ये सब में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो सब में आप बेशक जा सकते हैं। माहेश्वरी कोल माइनिंग है, जेएमएस कोल माइनिंग्स है, इस सब में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको कोल माइनिंग इंडस्ट्री में जाना है तो कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप करके डायरेक्ट प्राइवेट में जॉब कर सकते हो। अच्छी सैलरी होती है वहाँ पे। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप चूज करो कि आपको किस फील्ड में जाना है। हर अप्रेंटिसशिप निकलता तो है, लेकिन सब में अप्लाई मत करो कि चलो बैठे हैं अप्लाई कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको जाना किस इंडस्ट्री, मान लो सेल से अप्रेंटिसशिप अभी निकला है राउरकेला से, 1100 प्लस वैकेंसी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए। आईटीआई की वैकेंसी ज़्यादा है, 441 पोस्ट पर वैकेंसी है। लेकिन क्या आप उसमें अप्लाई करोगे? अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, स्टील प्लांट का इंडस्ट्री में जाना है, तो बेशक जल्दी से अप्रेंटिसशिप कर लो। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जो भी स्टील प्लांट है, बड़ी बड़ी स्टील सेक्टर में, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह में, श्याम स्टील हो गया,
आप वहाँ पर जाओगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सेल्स से ट्रेनिंग लिया है। अब आप लोग स्टील इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है, आपने सेल्स अप्रेंटिसशिप कर लिया है और आप जा रहे हो सोलर एनर्जी सेक्टर में, उसका कोई काम नहीं आएगा, तो बेकार आपका गया। तो जिस इंडस्ट्री में आपको कैरियर बनाना है उस इंडस्ट्री से अप्रेंटिसशिप करो, इंटर्नशिप करो, तभी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी। अब ये नहीं सोलर एनर्जी से अपने इंटर्नशिप कर लिया है, अप्रेंटिसशिप कर लिया सोलर सेक्टर में और आप जा रहे हो यहाँ पर रेलवे में, तो उसका बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। ओबियस सी बात हो, इसीलिए स्टूडेंट आजकल डाइवर्ट होते हैं, खास करके आईटीआई स्टूडेंट, क्योंकि डिप्लोमा और बीटेक वालों को इंटर्नशिप का मौका मिलता है, उनको पता है हमको इस फील्ड में आना है तो इसमें अप्रेंटिसशिप करना है, इंटर्नशिप करना है। बट आईटीआई वाले को नहीं पता होता है, जिस में चाहो चलो यार, कहीं 1 साल तो टाइम देता है, उसके बाद कमेंट करेंगे आईटीआई अप्रेंटिसशिप करके बर्बाद हो गया। अरे नहीं भाई, रियल चीज़ में करो, रियल पाथ में करो, लाइन आपका सही रखो तो ऑलमोस्ट सक्सेस मिलेगी। ओके, बाकी बात लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।